ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहाँ पे हम लोगों ने जो है ना बात करी थी पैरिटी चेक के बारे में कि पैरिटी चेक जो है ना वो किस तरह से काम करती है और वो जो है ना कैसे एरर्स को डिटेक्ट करती है। ठीक है, इस वीडियो में बेटा हम लोग एक और एरर डिटेक्शन टेक्निक को डिस्कस करेंगे, दैट इज चेकसम। ठीक है, कि चेकसम हमारे पास जो है ना वो एरर्स को किस तरह से डिटेक्ट करती है। अब चेकसम के लिए जो है ना हम लोग को ये बात जरा समझनी है कि लेट्स से वही एग्जांपल लेते हैं कि भाई उस्मान की डिवाइस से ना डाटा जो है वो अली की डिवाइस में ट्रांसमिट हो रहा था। ठीक है, सो लेट्स से कि उद्बान जरा कोई डाटा ट्रांसमिट कर रहा था अली को, सही कोई पिक्चर भेज रहा था, कोई इमेज भेज रहा था, कोई भी डाटा भेज रहा था, लेट्स से कोई भी, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, अब जब भी उद्बान जो है ना वो डाटा भेजेगा ना अली को, तो उद्बान की डिवाइस क्या करेगी, अगर वो चेकसम मेथड का यूज करिए तो उद्बान की डिवाइस में बेटा इस डाटा से एक यूनिक वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट करेगी। सही है, लेट्स उद्बान ने जो डाटा भेजा था ना तो उससे एक यूनिक वैल्यू उद्बान की डिवाइस ने जनरेट करी, दैट वाज 57। ठीक है, उद्बान की डिवाइस ने क्या वैल्यू जनरेट करी, 57। सो लेट्स से उद्मान के डिवाइस के पास एक डाटा था, उसने उस डाटा के अंदर से एक यूनिक वैल्यू जनरेट करी, दैट वाज 57। ठीक है, यूजिंग चेकसम मेथड। अब उसने किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करी, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम कि भाई इसने किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करी, वो किस तरह से वैल्यू डिराइव करेगा, ये वैल्यू 57 कहाँ से आई, बस ये वैल्यू कहीं से आई, उसने ये वैल्यू कैलकुलेट करी। ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेट करी वो आपको जानने की नीड नहीं है। ठीक है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपको सिर्फ ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई चेकसम हमारे पास एक वैल्यू कैलकुलेट करता है, वो कैसे करता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या करेगी उद्बान की डिवाइस कि जब वो डाटा ट्रांसमिट करेगी ना तो डाटा तो भेजेगी अली की डिवाइस को, लेकिन डाटा के साथ बेटा एक वैल्यू भी साथ में देगी, और उस वैल्यू, वो वैल्यू कौन सी होगी बेटा, वो वैल्यू होगी 57। मतलब डाटा तो भेजेगी एज वेल एज डाटा के साथ क्या वैल्यू भेजेगी बेटा, 57 वैल्यू भेजेगी। फिर जब अली के पास वो डाटा पहुंचेगा ना, अली की डिवाइस के पास वो जब डाटा पहुंचेगा तो अली की डिवाइस बिना वो डाटा से जो ना एक वैल्यू कैलकुलेट करेगा। अच्छा, अब जैसे उद्बान की डिवाइस ने वो वैल्यू कैलकुलेट करी थी, अली की डिवाइस भी वही सेम मेथड के थ्रू जो ना वो वैल्यू कैलकुलेट करेगी। अब लेट्स से अली की डिवाइस ने वैल्यू कैलकुलेट करी और वो वैल्यू बनी 58। ठीक है, या लेट्स से वो वैल्यू बनी समझ लो 60 बनी। ठीक है, वो वैल्यू अब होगा क्या कि जब अली की डिवाइस में वैल्यू कैलकुलेट करी तो उसके पास वैल्यू क्या आई बेटा, 60 आई। तो अली की डिवाइस क्या करेगी कि अली की डिवाइस ये चेक करेगी कि भाई जो उद्बान की डिवाइस ने जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी दैट वाज 57, और उद्बान की डिवाइस ने क्या करा था कि वो वैल्यू 57 जो है ना वो अपने डाटा के साथ भेजी थी कि भाई मैंने जो वैल्यू, उद्बान की डिवाइस ने क्या बोला कि भाई ये रो डाटा, और जो वैल्यू मैंने इस डाटा से कैलकुलेट करी दैट वाज 57। अली की डिवाइस के पास जब डेटा पहुंचा तो अली की डिवाइस ने भी वैल्यू कैलकुलेट करी, दैट वाज 60। तो अली की डिवाइस अब क्या चेक करेगी कि भाई जो वैल्यू मेरे पास आई है उद्बान के पास से और जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी, क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है या कि नहीं। अगर तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल है तो इसका मतलब कि डाटा एरर फ्री अराइव हुआ है। अगर ये वैल्यूज इक्वल नहीं है बेटा, जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो वैल्यू 57 है और इसकी वैल्यू 60 है, इसका मतलब वैल्यूज इक्वल नहीं है। अगर वैल्यूज इक्वल नहीं है इसका मतलब कि डाटा के अंदर कोई ना कोई एरर था, डाटा ट्रांसमिशन के अंदर कोई ना कोई एरर आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि भाई डाटा ट्रांसमिशन के अंदर एरर है, तो अली की डिवाइस ये बात फौरन समझ जाएगी कि भाई डाटा जो ना ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कोई एरर हुआ है, डाटा के अंदर ट्रांसमिशन के दौरान कोई ना कोई मसला आया है। अगर लेट्स से भाई ये वैल्यू दोनों की सेम आ जाती है, अगर लेट्स से वैल्यू आ जाती है 57, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अली की डिवाइस ये बात समझ जाती कि भाई जो डाटा उद्बान ने भेजा है वही डाटा मेरे पास एज इट इज आ गया, इसका मतलब कोई एरर नहीं है डाटा के अंदर और डाटा बिल्कुल एरर फ्री अराइव हुआ है। ठीक है, तो चेकसम क्या कहता है हमारे पास, चेकसम क्या करते हैं, हम लोग जरा इंग्लिश में पढ़े थे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे पेपर के अंदर। बोलता है चेकसम यूजेस अ कैलकुलेटेड वैल्यू टू चेक फॉर एरर्स। चेकसम क्या करता है कि कैलकुलेटेड वैल्यू यूज करता है टू चेक फॉर एरर्स। वो कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे आएगी वो हमारा मसला नहीं है। ठीक है, दैट इज नॉट अ हेडेक। दूसरा क्या हमारे पास, अ वैल्यू इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डाटा दैट विल बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, हम लोगों ने ये बात देखी कि भाई एक वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है ट्रांसमिटिंग डिवाइस बिफोर ट्रांसमिशन। ठीक है, और जैसे ही वो चेकसम वैल्यू कैलकुलेट हो गई, इट इज एडेड टू द डाटा टू बी ट्रांसमिटेड विद इट। मैंने आप लोग बताया कि डाटा के साथ क्या करेगा, वो वैल्यू को साथ में ट्रांसमिट कर देगा, वैल्यू भी साथ भेज देगा उद्बान कि भाई मैंने अपने वैल्यू जो ना ये कैलकुलेट करी, तुम भी कैलकुलेट करके चेक कर लेना। तो अली की डिवाइस क्या करेगी कि अपनी वैल्यू और जो उद्बान की डिवाइस ने जो वैल्यू भेजी उन दोनों को कंपेयर कर लेगी। ठीक है, फिर क्या होगा, आफ्टर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन होने के बाद जो रिसीविंग डिवाइस है विच इज अलीज डिवाइस, वो क्या करेगी कि वो सेम मेथड के थ्रू क्या करेगी बेटा, एक वैल्यू जो ना कैलकुलेट करेगी। अब ये बात याद रखना कि वो मेथड जो ना सेम यूज करेगी, तो ये बात आप लोग को लिखनी पड़ेगी पेपर के अंदर कि भाई अली की डिवाइस यानी जो रिसीविंग डिवाइस है वो बेसिकली सेम मेथड का यूज करेगी टू कैलकुलेट द वैल्यू। ठीक है, अगर वैल्यूज दोनों मैच हो जाती है, इफ द वैल्यूज मैच, तो क्या होगा, डिवाइस को समझ आ जाएगी बात कि भाई कोई एरर नहीं हुआ है। और अगर वैल्यूज मैच नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि भाई एरर जो है ना वो डाटा ट्रांसमिशन के बीच में हुआ है। बात ले लोगी बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट चेकसम। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एरर डिटेक्शन टेक्निक है ना, दैट इज इको चेक। ठीक है, अब इको चेक किस तरह से काम करता है, दैट इज वेरी स्पेशल। ठीक है, इको चेक का मेथड बहुत स्पेशल है। इको चेक क्या करता है कि लेट्स से सेंडल बोल रहा हूँ, सेंडर था ये लेट्स से, और सेंडर लेट्स से वही एग्जांपल है कि भाई सेंडर इस दफा भी उद्बान था
और रिसीवर इस दफ़ा भी अली था हमारे पास, ठीक है। लेट्स से मैं इसको ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ये अभी भी नहीं हो रहा। सो लेट्स से हमारे पास सेंडर था बेटा उद्बान और रिसीवर था हमारे पास अली। अब होगा क्या कि उद्बान ना सबसे पहले बेटा अली की डिवाइस को डेटा भेजेगा। अब जैसे पैरिटी चेक के अंदर हम लोगों ने देखा था पैरिटी बिट ऐड हो रही थी, चेकसम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि डेटा से एक जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी वो साथ जा रही थी डेटा की। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई ना वैल्यू कैलकुलेट हो रही है ना ही कोई पैरिटी बिट वगैरह साथ जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ नॉर्मली एक डेटा साथ जा रहा है। तो उद्बान की डिवाइस ने क्या करा कि डेटा जो ना वो अली की डिवाइस को ट्रांसमिट करा, ठीक है। अली की डिवाइस क्या करेगी कि ये डेटा जो ना वापसी भेजेगी उद्बान को। अब उद्बान की डिवाइस का ही रोल है यहाँ पे सारा कि वो क्या करेगा कि भाई जो डेटा इसने यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर भेजा था और जो डेटा इसके पास इस पॉइंट के ऊपर रिसीव हुआ है, यानी जो डेटा उसने ट्रांसमिशन करते हुए अली को भेजा था और जो डेटा अली की डिवाइस से उद्बान की डिवाइस को वापसी भेजा है, तो ये दोनों डेटा को जो ना वो उद्बान की डिवाइस कंपेयर करेगी कि क्या जो डेटा मैंने भेजा था और क्या जो मेरे पास रिसीव हुआ है, क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है। अगर तो ये दोनों डेटा बेटा मैच कर जाते हैं, अगर ये दोनों डेटा क्या कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि डेटा ट्रांसमिशन के अंदर कोई एरर नहीं हुआ तो उद्बान की डिवाइस वापसी डेटा को भेज देगी। लेकिन अगर उद्बान की डिवाइस को ये बात समझ आती है कि भाई यहाँ पे डेटा मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर आया होगा। अगर कहीं ना कहीं एरर आया होगा तो उद्बान की डिवाइस क्या करेगी कि सही वाला डेटा वापसी भेजेगी। तो इन बोथ ऑफ द केसेस अगर डेटा सही भी आया था, अगर डेटा सही ट्रांसमिशन हुई थी तो भी उसको डेटा भेजना है, और अगर डेटा ट्रांसमिशन सही नहीं हुई थी बेटा तो भी उसको डेटा भेजना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है एक दफा और वापसी जो ना वो रीट्रांसमिट होता है। मतलब उद्बान की डिवाइस एक दफा डेटा भेजेगी, यानी सेंडर एक दफा रिसीवर को डेटा भेजेगा और रिसीवर वो डेटा वापसी उद्बान की डिवाइस को वापसी देगा, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर डेटा कंपेयर किया जाएगा कि जो डेटा हमारे पास यहाँ से निकला था और जो डेटा वापसी आया यूं, ये दोनों डेटा क्या सेम है कि नहीं है। अगर दोनों डेटा के वैल्यूज सेम थी, अगर वैल्यूज बोल रहा हूँ सॉरी, अगर दोनों डेटा मैच कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि डेटा ट्रांसमिशन के बीच में एरर नहीं हुआ था और डेटा वापसी रीसेंड किया जाएगा। और अगर डेटा मैच नहीं करता इसका मतलब एरर हुआ था और डेटा के पैकेट्स वापसी रीसेंड किए जाएंगे। अच्छा, अब ये मेथड बेटा इसलिए इनएफिशिएंट है, ये मेथड इसलिए इनएफिशिएंट है क्योंकि लेट्स से उद्बान की डिवाइस यहाँ पे डेटा भेजा था, सही, अली की डिवाइस को, और लेट्स से यार यहाँ पे नो एरर हुआ, मतलब कोई एरर नहीं हुआ ट्रांसमिशन के बीच में, ठीक है। लेकिन जब अली की डिवाइस उद्बान की डिवाइस को वापसी डेटा भेजी थी ना फॉर चेकिंग पर्पस, तो लेट्स से यहाँ पे ना वो एरर अकर कर गया, यहाँ पे एरर आ गया। तो अब आप एक चीज देखो, तो ये इनएफिशिएंट मेथड हुआ ना कि भाई जब डेटा पहली दफा एरर फ्री चला गया था तो डेटा उसको रिसीव कर लेना चाहिए था, लेकिन आपके अंदर कीड़ा था ना कि आपने क्या करा कि इस डेटा को वापसी रीसेंड करा कि भाई वो उद्बान की डिवाइस चेक कर सके कि भाई इसके अंदर एरर है कि नहीं है। अब आपको अगर ये चेक करना है तो भाई यहाँ पे एरर आ गया, यहाँ पे तो एरर नहीं था ना, तो ये इनएफिशिएंट मेथड है, सही है। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि भाई एक और मिसाल है इसकी कि जैसे जब डेटा भेजा तब भी कोई एरर नहीं था, जब डेटा वापसी आया तब भी कोई एरर नहीं था, सही, नो एरर, यहाँ भी कोई एरर नहीं था। लेकिन जब उद्बान की डिवाइस ने वापसी डेटा रीसेंड करा कि भाई हाँ एरर नहीं है, अली को भेज दो, तो हो सकता है भाई यहाँ पे एरर आ जाए, तो यहाँ पे भी तो एरर आ सकता है ना। तो ये मेथड बेटा इसलिए इनएफिशिएंट है क्योंकि ये ना बैक एंड फोर्थ जो ना बेटा इसके अंदर हमें बैक एंड फोर्थ चेक करना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ रहा है कि भाई डेटा सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। तो ये बैक एंड फोर्थ जो कम्युनिकेशन है ना, एक तो टाइम भी लगता है इसके अंदर, और दूसरा ये कि भाई ये इनएफिशिएंट मेथड भी है कि भाई कभी भी जो ना एरर कर जाएगा तो आपके पास कोई चेक एंड बैलेंस का मेथड नहीं है। तो ये हमारे पास इको चेक था, थोड़ा सा आउटडेटेड मेथड हो चुका है, अब ये ज़्यादातर इतना वाइडली यूज्ड है नहीं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इको चेक एंड चेकसम, ठीक है बेटा, थैंक यू।